गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। पार्ट 5 धातु परिचय। धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और संस्कृत भाषा में इन्हीं क्रियाओं के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है। धातु का अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप। जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रियाएं हैं तो धातु इनकी क्या है? हंस, पढ़, लिख आदि इनकी धातुएं हैं। ठीक है। अब धातुएं जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातु में क्या होता है? जिनके धातु रूप बनाते समय, क्रिया से जिनके धातु रूप बनाते समय मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वध, पठ, हस, नम, खाद आदि। जैसे खाद है, खाद का अर्थ होता है खाना, तो खाद से ही, इसी धातु से ही इसके रूप चलते हैं। खादती, खादता, खादंती। खेल धातु है तो इससे खेल से ही इसके धातु रूप चलते हैं। खेलती, खेलता, खेलंती। तो इस तरह से ये क्या हो गए? अपरिवर्तनीय। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। चल धातु है तो चलती, चलता, चलंती। रक्ष धातु है, रक्षती, रक्षता, रक्षंती। नम धातु है, नमती, नमता, नमंती। धाव धातु है, धावती, धावता, धावंती। हस धातु, हस का अर्थ है हंसना, हंसती, हंसता, हंसंती। पठ धातु, इसका अर्थ है पढ़ना, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती। तो ये सारे जो हैं हमारे अपरिवर्तनीय धातुएं होती हैं। इनका क्रिया से धातु रूप बनाते समय कोई भी परिवर्तन इनमें नहीं होता है। लिख, वध, भ्रम, पच, गर्ज, पत, सिंच आदि ये सब अपरिवर्तनीय धातुओं में ही आते हैं। अब देखिए परिवर्तनीय धातुएं। सेकंड, परिवर्तनीय धातुएं। इसमें ये वो धातुएं होती हैं जिनमें क्रिया से धातु रूप बनाते समय इनके मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप भू धातु के रूप याद करते हैं तो क्या याद करते हैं? भवती, भवता, भवंती। इसलिए हम भू का भव बना देते हैं तो इसके मूल रूप में परिवर्तन आ गया, तो ये क्या हो गई? परिवर्तनीय धातु हो गई। देखिए इसी तरह से पा का अर्थ है पीना, तो इसके धातु रूप बनाते समय इसके मूल रूप में हमने परिवर्तन कर दिया। क्या बन गया शब्द? पिब। पिब से पिबती, पिबता, पिबंती। इसी तरह से गम धातु भी परिवर्तनीय धातु है। गम अर्थात जाना। इसके जब हम रूप बनाते हैं तो गम, गमती नहीं कहते, गच्छति कहते हैं। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। इस तरह से त्रि का अर्थ होता है तर, तैरना। इसके रूप तर से बनते हैं, तरती, तरता, तरंती। घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। इसका हम धातु रूप कैसे बनाते हैं? जिग्र, जिग्रता, जिग्रंती। क्रिया के मूल रूप से धातु जब बनाते हैं तो इसका हम परिवर्तन इसमें हो जाता है और जिग्र बन जाता है। इसी तरह से गय का होता है गाय, गायती, गायता, गायंती। नृत्य का नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती। दा का यच्छ से बनते हैं। देखिए पूरा इसमें चेंज हो गया है। यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। स्था का तिष्ठ से बनता है धातु रूप। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। इस तरह से हमें इसमें परिवर्तन मिलता है इनके मूल क्रिया के मूल रूप में, इसीलिए हम इन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। नी धातु होती है तो इसका अर्थ है ले जाना। इसके हम रूप कैसे याद करते हैं? नयति, नयतः, नयंती। और दृश धातु है तो दृश धातु, दृश का अर्थ होता है देखना, तो इसके रूप हम दृश्य से नहीं लिखते, पश्य से लिखते हैं। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। तो इस तरह से ये जो भी धातुएं होती हैं ये परिवर्तनीय धातुएं होती हैं। इनमें धातु रूप बनाते समय, क्रिया से जब हम धातु रूप बनाते हैं तो इसके मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए हम इसे परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं।